Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start reading a new chapter from your book The Pact with the Sun, and the fourth chapter, that's name is The Old Clock Shop. Okay, so this title defines us कि it is a story about a shop that is a old clock shop, जो कि एक पुरानी घड़ी की दुकान है। अब ये किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो पुट करी हैं इस स्टोरी लाइन में और किस तरीके से कौन कौन से कैरेक्टर हैं वो हम जो है इस स्टोरी के साथ साथ पढ़ते हैं। सो इट्स क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस के आने के पहले का जो दिन है उसका नाइट टाइम चल रहा है एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप, और इतना रात हो चुका है कि जितने भी मार्केट में दुकानें हैं उनके बंद होने का टाइम आ चुका है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, और फर्स्ट कैरेक्टर हमारा इंट्रोडक्शन है रे का। तो रे जो है वो एक शॉप चलाता है क्लॉक की, वो अभी भी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। दो कस्टमर जो हैं, दो शॉपर जो हैं, जो ख़रीदारी करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं इस लेट टाइम पर उसकी जो शॉप है वहाँ पर अराइव होते हैं। अब देखते हैं कि रे और ये जो दो शॉपर हैं वो इतना लेट क्यों आए हैं। सो क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस का जो पहला दिन है उसकी जो शाम है वो आ चुकी है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, और जो अब तक क्या कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, वो अब घर की तरफ जा रहे हैं। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी USA। एक बहुत ही थिक यानी कि मोटी वाइट शीट ऑफ स्नो। अब स्नो जो है वो कंटिन्यूसली गिर रही है, दिसंबर का टाइम है, तो क्या हो रहा है कि बहुत मोटी परत जम गई है। कहाँ पर? सॉल्ट लेक सिटी जो USA में है वहाँ पर। Yet the lights were still burning in the old clock shop, लेकिन yet अभी तक जो लाइट्स हैं वो ऑफ नहीं हुई हैं, वो जल रही हैं ओल्ड क्लॉक शॉप की। एज रे, जैसा कि रे जो है इट्स ओल्ड, उस ओल्ड क्लॉक शॉप का जो बूढ़ा डीफ ओनर यानी बहरा ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक क्लॉक पर काम कर रहा है जो उसी दिन उसने बेची है। इट मीन्स उसमें कोई खराबी आ गई होगी तो वो उसको ठीक करने में लगा हुआ है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि एक जो लड़का है वो क्या कर रहा है, वो डोर पे खड़ा हुआ है। एक शॉपर जो है वो रे के सामने है, और ये क्या है, एक घड़ियों की पूरी शॉप है। और रे जो है वो इतनी देर से क्या कर रहा था, वो जो है उसकी एक घड़ी जो है वो उसे बनाने में लगा हुआ था। ठीक है, फिर देखते हैं हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, और जैसे ही वो अपना काम ख़त्म करता है रे स्टूड अप। रे जो है वो अपनी कुर्सी से खड़ा होता है। वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और वो क्या करता है, बैक रूम यानी पीछे का, यानी कि उसके शॉप के जो पीछे का दरवाज़ा रूम है, कमरा है, उसकी तरफ अपना जा रहा होता है। When a cold rush of air from the front door hit the back of his neck, उसी टाइम पर एक ठंडी हवा का झोंका जो कि सामने वाले दरवाजे से आ रहा था वो उसकी बैक पर कि नेक जो होती है, क्योंकि अब ठंड का मौसम है तो आप पूरे कवर रहेंगे, बट जो नेक का एरिया था वो खुला हुआ था। अब वो डीप है, सुन तो सकता नहीं है, तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, और वो जैसे ही घूमता है तो वो देखता है कि कोई शॉपिंग करने के लिए आया है, यानी कि कोई कस्टमर आया है। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, लेकिन उसकी बूढ़ी और बुद्धिमान आँखों ने उसे बताया दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि ये लोग शॉपर नहीं हैं, यानी कि उसके कस्टमर्स नहीं हैं। ही सॉ टू मैन, उसने देखा कि दो आदमी हैं। वन इन हिज 20s, एक जिसका कि 20वां साल जो है वो चल रहा है। द अदर क्लोजर टू 50, और दूसरा जो है उसकी उम्र होगी कोई करीब 50 साल के करीब। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो 20s का था, यानी कि जो अपने यंग 20s में चल रहा था, वो तो क्या करता है, दरवाजे पर खड़ा रहता है। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज,
और जो ओल्डर मैन है यानी कि दोनों में से जो उम्र में बड़ा है अप्रोच टू द काउंटर, वो क्या करता है, जो मेन शॉप का काउंटर होता है वहाँ पर आता है विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज़, उसकी आंखों में दूर दूर तक क्या नहीं है, मित्रता के भाव जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. तो रे जो है वो किसी ना किसी तरीके से अपना जो बढ़ता हुआ फियर है, डर है, उसको हाइड करता है, छुपाता है और धीरे से क्या करता है, एक नोटपैड, जो नोटपैड क्या होता है जिसमें हम कुछ लिख सकें, डायरी टाइप, वो जो है आगे करता है पेंसिल के साथ में काउंटर के सामने। He smiled at the friendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. वो क्या करता है, स्माइल करता है अनफ्रेंडली फ्रेंड की तरफ, यानी कि अनफ्रेंडली फेस किसका है, जो कि 50 इयर्स का काउंटर के पास में आया है शॉप पर, उसकी तरफ रे स्माइल करता है, अपने ईयर्स की तरफ पॉइंट करता है कि मुझे सुनाई नहीं देता, शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपना सिर जो है वो इधर उधर झुकाता है। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. एक अलग ही सरप्राइज जो है उसके मेन के फेस पर दिखाई देता है जैसे ही वो नोटपैड को पढ़ता है। Then turned and said something to his friend. फिर वो क्या होता है, दूसरी तरफ यानी कि जो उसका 20 साल का एक और दोस्त था जो डोर पे खड़ा हुआ था, उसकी तरफ पलट के देखता है और फिर उसके कानों और उसे कुछ कहता है। रे यूज़ द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और रे जो है जब वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है तो उसे बहुत ही गौर से देखने की कोशिश करता है, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। फिर वो जब उसे गौर से देखता है तो उसे जो है एक उसके पॉकेट की तरफ देखता है तो गन की शेप जो है उसके पॉकेट में उसे दिखाई दे रही होती है। एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उसका जो हाथ है, अब देखिए जो भी इंसान नर्वस होता है वो क्या करता है, कोई ना कोई मूवमेंट करता रहता है अपनी बॉडी में ताकि वो अपनी घबराहट को छुपा सके, और ये जो मैन है उसने अपना राइट हैंड जो है वो अपने पॉकेट में डाल रखा था जो कि रेस्टलेस था, यानी कि अंदर भी मूव कर रहा था। इट मीन्स उनके नर्वसनेस जो है वो साफ देखी जा सकती थी। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर इन वॉइस दैट सैड बी स्टिल। एंगर जो है यानी गुस्सा जो है वो अब क्या हो रहा था, रे के अंदर आ रहा था, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस, लेकिन उसकी आत्मा जो है, उसकी इनर वॉइस है वो उसको कह रही थी कि बी स्टिल, शांत रहो, शांत रहो। ही रॉट ऑन द नोटपैड, मे आई हेल्प यू, और फिर रे जो है वो नोटपैड पे लिखता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। For the first time the older man looked directly at Ray and smiled. पहली बार वो ओल्ड मैन जो है वो रे की आंखों में देखता है और मुस्कुराता है। A cruel mocking smile. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. वो दोनों समझ गए थे उस स्माइल के थ्रू कि वो जो है दोनों लोग वो इस टाइम पर शॉप पर क्यों आए हैं, क्यों उसका दोस्त जो है वो डोर पर ही खड़ा हुआ है। क्योंकि जनरली हम अगर किसी शॉप में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, हमारे साथ में चाहे 2 लोग हो चाहे 5 लोग हो, कभी कोई डोर पर खड़ा रहकर जो है पहरेदारी का काम तो नहीं करता। तो रे को समझ में आ गया था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। वो लोग ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे हु वर डाउन ऑन देयर लक, शायद उनकी किस्मत काम नहीं कर रही हो और अब वो जो है कुछ अलग करने का ट्राई कर रहे थे जिसके लिए शायद उनको बाद में पछताना पड़े। लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके बारे में उनको शायद बाद में पछताना पड़ेगा। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे जान गया था कि उसके जो दोनों विजिटर हैं उनकी ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, उसने एक्सेप्ट कर लिया एक पुरानी घड़ी और उसके बदले एक अच्छा खासा पैसा। The message of peace and goodwill spread everywhere as the old clocks chime Merry Christmas. और देखते हैं कि एंड किस तरीके से होता है। The clocks ticked on. Ray calmly wrote another message. अभी भी जो शॉप में घड़ियाँ लगी हुई थी वो टिक टिक
टिक टिक करके क्या कर रही थी, चल रही थी। और फिर शांति के साथ में रे एक और मैसेज लिखता है, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, आप जो हैं एक दीवार घड़ी लेने के लिए आए हैं या एक हाथ घड़ी लेने के लिए आए हैं। Then he pointed to the lawn board filled with hanging clocks. फिर वो एक लॉन का बोर्ड जो था वो क्लॉक जो टंगी हुई थी उसी के पास में जो है वो टंगा हुआ था, उसकी तरफ पॉइंट करता है। एंड पॉकेट वॉचेस, और जो पॉकेट में रखने वाली वॉचेस आती है उनके साथ में। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. किस तरीके का इंसान था रे, और किस तरीके से वो समझ जाता था कि लोग जो हैं उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत है और वो किस तरीके से उनकी हेल्प करता था, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।